वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपका एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी, और दोनों की वैल्यू दे दी है आपको और दोनों की लोकेशन डिसाइड कर दी है कि क्यू ए कहाँ रखा गया, क्यू बी कहाँ रखा गया है। और बेटा लोकेशन इस बार जो बताई है आपको वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताई गई है, यानी एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस। तो देखिए पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई, तीसरा जेड। यार एक्स और वाई तो जीरो है, तो साफ साफ पता पड़ रहा है कि चार्ज कहीं जेड एक्सिस पर रखा गया है। चार्ज कहाँ रखा गया, जेड एक्सिस पे। तो मैं अगर मैं डायग्राम बनाऊँ यार, मैं इसको जेड एक्सिस ले लेता हूँ। ये जेड एक्सिस प्लस का जेड हो गया, ये माइनस का जेड हो गया। इसको आप वाई एक्सिस ले लो और यहाँ पे कहीं हमारा रहा होगा एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कहीं हमारा एक्स एक्सिस रहा होगा। और अगर मैं यार क्वेश्चन की बात करूँ आप लोगों से, तो आप बहुत अंडरस्टूड वाली बात है कि क्यू ए की लोकेशन क्या बता रहे हैं। देखो क्यू ए की लोकेशन ये दी है आपको 0 0 -15, यानी क्यू ए कहीं यहाँ पे है। ये क्यू ए की लोकेशन है और ये -15 है यार जेड एक्सिस पे। ये जेड एक्सिस पे माइनस का 15 है। और क्यू बी की लोकेशन क्या बता रहा है, क्यू बी की लोकेशन बता रहा है 0 0 +15, यानी क्यू बी चार्ज कहीं यहाँ पे है, क्यू बी चार्ज, और ये लोकेशन है +15। तो ये है क्वेश्चन जो आपको बताना चाह रहा था, उसका डायग्राम। तो अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ कि आपको क्या, पहले तो देखो चार्जेस के बीच की दूरी देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये डिस्टेंस यार कितना हो रहा है, 30 सेंटीमीटर। देखिए यार ये ओरिजिन है, यानी यहाँ 0 0 0 होता है, तो यहाँ से 15, यहाँ से 15, 15 और 15 मिला के 30, यानी 30। ये 30 सेंटीमीटर हो गई आपकी 2a की वैल्यू। 2a क्या यार याद है ना, डायपोल मोमेंट क्या होता था, डायपोल मोमेंट होता था q × 2a या 2l। तो ये 2a की वैल्यू दे दी आपको 30 सेंटीमीटर। बात समझ आई। 30 सेंटीमीटर से अगर मैं मीटर में बदलूंगा तो क्या हो जाएगी, 0.3 मीटर डिवाइडेड बाई 100। तो आपके पास दूरी मिल गई। तो क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे व्हाट इज द टोटल चार्ज। तो देखो फर्स्ट पार्ट, टोटल चार्ज क्या होगा, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई एक ये क्यू ए की वैल्यू क्या, चलो वैल्यू और लिख देता हूँ मैं, 2.5 × 10 की पावर -7, 2.5 × 10 की पावर -7। और इसकी वैल्यू है बेटा क्यू बी की माइनस का 2.5 × 10 की पावर -7। यार देखना एक बार आप, क्या ये डायपोल नहीं बन रहा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि डायपोल का नेट सम, मतलब चार्जेस का नेट सम क्या होता है, 0। तो आप दोनों चार्जेस को जोड़ोगे, यानी आप टोटल चार्ज निकालोगे तो क्या करोगे, 2.5 × 10 की पावर -7 प्लस माइनस का 2.5 × 10 की पावर -7, और दोनों को जोड़ोगे तो बेटा 0 आएगा नेट, यानी नेट चार्ज क्यू नेट क्या हो गया आपका, क्यू नेट की वैल्यू आ गई बेटा 0। अब अगला पार्ट क्या कह रहा है इसमें, अगला पार्ट कह रहा है कि आप इसके डायपोल मोमेंट निकालो। तो डायपोल मोमेंट होता है बेटा P = Q × 2a। तो Q की वैल्यू क्या है, कोई भी चार्ज ले लीजिए, 2.5 × 10 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई, और आपके पास 2a की वैल्यू क्या है 0.3, 25 × 3 क्या होता है बेटा 75, यानी 0.75 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -7। ये आपका डायपोल मोमेंट आ गया मेरे लाल। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी फ्रॉम क्यू ए टू क्यू बी। डायरेक्शन क्या होगा इसका, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम क्यू ए टू क्यू बी। तो ये है आपका पूरा ओवरऑल क्वेश्चन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है अपने दोस्तों को शेयर करके किस तरीके से सब्सक्राइबर्स हमारे गेन कराने। थैंक यू।